अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ एन अनदर क्वेश्चन ऑफ एरर्स। सही है। और नवंबर 2010 पेपर 22 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए सी। जयानी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एट 30 September 2010 which balance a draft income statement was then prepare a gross profit 60,000 and 15,000। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी आप लोगों के पास दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 60,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। जयानी देन डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। बेटा कुछ एरर्स डिस्कवर्ड हुए हैं उनके पार्ट बी के हिसाब से। नेम द टाइप ऑफ एरर मेड 1, 2 and 3। बेटा फर्स्ट वन इज द सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया था जिसकी नेट बुक वैल्यू जो है आपके पास कितनी है बेटा 3,000 है और उसको गलती से सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये कौन सा एरर होगा बेटा। एक ऑफिस इक्विपमेंट को डिस्पोज किया कि उसके पैसे आए हैं मगर आपने उसको सेल्स के अकाउंट में रख दिया है, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा। सेकेंड वन इज परचेज। आपने गुड्स किए 650 क्रेडिट अलाना से बेटा और गलती से उसको परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है और अलाना के अकाउंट में डेबिट कर दिया है, यानी दोनों ट्रांजेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल बेटा। इसके बाद एक इनवाइस आपने आपको रिसीव हुई है जीजीएल इंश्योरेंस से, किसकी, बिल्डिंग इंश्योरेंस की बेटा, और उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैड नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। दिस इज और एरर ऑफ ओमिशन बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। And the first one is prepare journal entry to correct the errors 1, 2, 3 above. Narrative are not required बेटा। अब अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट आपने सेल किया था। अब यानी सेल कैसे किया था, आपने जिसकी एंट्री बनानी थी बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ओके बेटा, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने इसकी एंट्री क्या बना दी, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट बेटा। तो ये आपको बनानी चाहिए थी, आपने गलती से ये वाली बना दी। तो आप इस एंट्री को दिमाग में बेस में रखोगे। हकीकत में आपको जो है फॉर एग्जांपल दोनों ट्रांजैक्शंस में बैंक तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, आपको बेसिकली डिस्पोजल को क्रेडिट करना था मगर आपने उसकी जगह सेल्स को किया है। तो जब आप इस एंट्री को सही करोगे तो जो सेल्स को क्रेडिट किया था उसको कम करने के लिए एक मरतबा क्या करोगे, डेबिट कर दोगे और जो है क्रेडिट जो है किसको कर दोगे बेटा, इक्विपमेंट डिस्पोजल को क्रेडिट कर दोगे। तो दिस इज कॉल्ड करेक्टेड एंट्री और आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा। फिर उसके बाद एक एंट्री बनानी थी आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम अलाना, तो उसकी जनरल एंट्री आप बनाते परचेजेस 650 डेबिट अलाना 650 क्रेडिट बेटा। ये बनानी चाहिए थी मगर आपने क्या बनाई, इस एंट्री को पूरा रिवर्स कर दिया। अलाना को जो क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट कर दिया और परचेजेस जो क्रेडिट हो रही थी उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये बनानी चाहिए थी बट आपने ये बना दिया। आप इस एंट्री को दिमाग में रखोगे, यानी परचेजेस जो आपने क्रेडिट किया था तो एक मरतबा उसको डेबिट करोगे तो जो इफ़ेक्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा और फिर दोबारा उसी अमाउंट से डेबिट कर दोगे, तो यानी परचेजेस 1300 से डेबिट हो जाएंगी। उसके बाद अलाना को आपने डेबिट किया था तो उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक मरतबा क्रेडिट करोगे 1300 से, तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और फिर उसी अमाउंट से दोबारा उसको क्रेडिट कर दोगे। तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल बेटा। इसके बाद एक एंट्री थी आपके पास यानी बिल्डिंग इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, तो बिल्डिंग इंश्योरेंस को डेबिट करना चाहिए था। जीजीएल कंपनी का नाम है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए था मगर अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ भी एंट्री नहीं बनाई, यानी ओमिट कर दिया। जब करेक्टेड करोगे तो यही एंट्री दोबारा बना दोगे। फिर उसके बाद आपको उन्होंने बोला था कैलकुलेट द रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर जयानी फॉलोइंग द करेक्शन ऑफ एरर 1, 2, 3 अबव बेटा। भाई देखिए अब ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको बताना है और दूसरा आपके पास नेट प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यार अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करता हूँ तो सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट को माइनस करता हूँ तो जो आंसर आता है वो मेरा क्या होता है, ग्रॉस होता है। उसके बाद अगर मैं एक्सपेंस को माइनस करता हूँ तो जो आंसर आता है वो मेरा नेट होता है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एरर मुझे गलती से मैंने सेल्स को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो जब सेल्स बड़ी होंगी तो उससे मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब अब सेल्स कम की हैं, जब सेल्स कम होती हैं तो जाहिर सी बात है उससे ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा डेफिनेटली और आपका नेट प्रॉफिट भी कम होगा -3000 से। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद आपको परचेजेस से को डेबिट करना था, अलाना को क्रेडिट करना था मगर अनफॉर्चुनेटली आपने परचेजेस को क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था। क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो एक मरतबा उसको डेबिट करने के लिए 1300 का सहारा लेना था
और फिर उसको इफेक्ट कैंसिल हो जाता, फिर दोबारा 1300, तो इसका मतलब 1300 टोटल आपके पास कितना हो गया, और सॉरी 650 प्लस 650 कितना हो गया, 1300 हो गया। तो एक मरतबा इफेक्ट को कट ऑफ करेंगे और फिर दोबारा उसी को डबल अमाउंट से क्या कर देंगे, तो इसका मतलब जब परचेजेस बढ़ती हैं तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होता है बेटा, और आपका नेट भी कम होता है, तो आपने इसको माइनस कर दिया 1300 से। फिर तीसरा आपके पास था एक इंश्योरेंस था, जे बिल्डिंग इंश्योरेंस का, जो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था। जब आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंस आते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में डैश डाल दोगे, और प्रॉफिट फॉर द ईयर से पहले एक्सपेंस आता है, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और रिवाइज नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन था, ये कंप्लीट।